अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मेरा जो आज का टॉपिक है वो सीएसएस के इम्तिहान के बारे में है, जिसके बारे में मैंने आपको चंद अहम बातें बतानी है कि सीएसएस का इम्तिहान किन लोगों के लिए है, कौन लोग हैं जो सीएसएस के इम्तिहान देने के अहल हैं, और कौन उन लोगों को जो सीएसएस में अपेयर होना चाहते हैं उनको कौन कौन सी आदत अपनानी चाहिए, कौन सी आदत पे कौन सी हैबिट्स को अपना कर वो कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीएसएस से मुराद सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का इम्तिहान है। मुकाबले का ये इम्तिहान हर साल फरवरी मार्च में वफाकी हुकूमत के इदारे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लिया जाता है। ये इम्तिहान वफाकी हुकूमत के मातहत मुख्तलिफ महकमों या सर्विसेज में बुनियादी स्केल 17 के असामियों के लिए होता है। ग्रेड 17 में तकर्री के बाद आप तरक्की करते हुए ग्रेड 22 वफाकी सेक्रेटरी के अहदे तक पहुँच सकते हैं। सीएसएस इम्तिहान में बैठने के लिए अहलियत का तयन दर्ज अवामिल की बुनियाद पर होता है। पहला इन सब अवामिल में सबसे पहला जो अमल है वो है मतलूबा तालीमी काबिलियत। मुकाबले के इम्तिहान में बैठने के लिए कम से कम तालीमी काबिलियत किसी भी मजमून में ग्रेजुएशन 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में 3rd डिवीज़न रखने वालों के लिए ज़रूरी है कि इन्होंने किसी भी मजमून में मास्टर डिग्री 2nd डिवीज़न के साथ हासिल कर रखी हो। यानी कि अगर किसी की 3rd डिवीज़न है, यानी कि उन्होंने अगर BSc की है या BA किया है तो उसमें अगर 3rd डिवीज़न है तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि वो मास्टर करें, उसमें कम से कम 2nd डिवीज़न होना ज़रूरी है। बैरून मुमालिक से तालीम हासिल करके CSS का इम्तिहान देने वाले पाकिस्तानियों को हायर एजुकेशन कमीशन से एक्विलेंस हासिल करना होता है, उसके बगैर वो CSS में अपेयर नहीं हो सकते। उम्र की हद क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। 2020 में मुकाबले का जो इम्तिहान हुआ था, अब यहाँ पर 2022 का हुआ है इम्तिहान में, अभी 22 में बना रहा हूँ वीडियो, तो क्योंकि ये जो आर्टिकल शाया हुआ है 20 में हुआ है, हमने तो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पर जो 2022 में हुआ है वो मुकाबले का इम्तिहान, उनकी भी उम्र का तयन 31 दिसंबर तक था, 31 दिसंबर 2021 तक था कि वो उस पर जो है उनकी उम्मीद है, ऐसे उम्मीदवार जो 31 दिसंबर तक कम से कम 21 साल के हो चुके हैं या मगर 31 साल से कम हैं तो ये इम्तिहान देने के अहल थे। सरकारी मुलाजमीन को उम्र में 2 साल की रियायत मजूज़ा कवानीन की रोशनी में दी जाती है। हर उम्मीदवार के पास ये इम्तिहान देने के 3 मौके होते हैं। यानी अगर आप पहली कोशिश में नाकाम हो जाएं तो दूसरी बार, अगर खुदा न खास्ता दूसरी कोशिश में भी कामयाबी हासिल ना कर पाएँ तो तीसरी और आखिरी कोशिश का मौका दिया जाता है, बशर्ते ये कि उम्र की हद आपको इजाज़त दे। इम्तिहान के मराहल कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। तहरीरी इम्तिहान होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, जब आप तहरीरी इम्तिहान पास कर लेते हैं तो मेडिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और ज़ुबानी टेस्ट होते हैं। उसके बाद हुकूमत की तरफ से मेरिट पर मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत के लिए सिलेक्शन की जाती है। तहरीरी इम्तिहान इस्लामाबाद और 4 सूबों के वफदारुल खिलाफा के अलावा मुजफ्फराबाद समेत दीगर बड़े शहरों में होते हैं। तहरीरी इम्तिहान पास करने वाले ही मेडिकल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट और ज़ुबानी टेस्ट देने के लिए क्वालिफाई करते हैं। तहरीरी इम्तिहान और मेडिकल पास करने वालों को फिर 300 नंबरों का साइकोलॉजिकल और ज़ुबानी टेस्ट होता है। CSS की मजमूई मार्क्स जो हैं वो 1500 होते हैं, जिनसे मेरिट लिस्ट बनती है, और मिनिमम मार्क्स पास करने वाले के लिए 600 होना ज़रूरी है, 600 मार्क्स होना ज़रूरी है। इम्तिहान किन लोगों के लिए है, ये इम्तिहान कौन लोग हैं जो इस इम्तिहान में अपेयर होने के अहल हैं। इंसान के कुछ करने का दारोमदार इसके रुझान, एप्टीट्यूड यानी कि उसकी अहलियत पर होता है। इसी तरह आप में से कौन मुकाबले का इम्तिहान देकर कामयाबी हासिल कर सकता है, इसके लिए इम्कानी तौर पर मंदरजा ज़ील खसूसियात नतीजा अखज़ करने में मददगार हो सकती है। इनके जो आगे ये बताई गई खसूसियात, ये वो खसूसियतें हैं जो एक CSS के एस्पायरेंट में होनी चाहिए। मुताले का शौक़, सबसे पहली खसूसियत है मुताले का शौक़, उसे पढ़ने का शौक़ हो, किताबें पढ़ने का शौक़ होना ज़रूरी है। मुकाबले का इम्तिहान देने के लिए ये एक ऐसी बुनियादी खसूसियत है जिसके बगैर गालबन कामयाबी मुमकिन नहीं है। अगर आपको मुताले का शौक़ नहीं है या पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता तो आपको CSS के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो इम्तिहान है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इम्तिहान में पास होने के लिए आपको रोज़ाना बाकायदगी से 12 से 14 घंटे और मुकम्मल तवज्जो के साथ मुताला करना होता है। सिर्फ यही नहीं, इम्तिहान पास करने के बाद दौरान मुलाजमत भी आपको अपने शोबे से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए पढ़ते रहना होता है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। अंग्रेज़ी की अहमियत देख लें, ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी, लेकिन अगर आप दुरुस्त अंग्रेज़ी बोलना या बिलखसूस लिखना नहीं जानते तो आपके लिए इम्तिहान पास करना मुमकिन नहीं होगा। सिवाय उर्दू, सिंधी, अरबी और फ़ारसी के अख्तियारी मज़ामीन के आपको तमाम मज़ामीन के पर्चे अंग्रेज़ी में देने होते हैं। आपके पर्चे को चेक करते वक्त मुम्तहन ख़ास तौर पर आपकी ग्रामर और दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल करने की सलाहियत को परखता है।
معلومات عامہ کی طرف اگر آئیں تو نہ صرف تحریری امتحان بلکہ انٹرویو کے دوران بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی معلومات عامہ جنرل نالج کیسی ہے۔ امتحان میں آپ کو دیے گئے مضامین میں سے کوئی بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ معلومات عامہ ان لوگوں کے لیے ایک انتہائی مشکل مضمون ہے جو مطالعہ کا شوق نہیں رکھتے۔ مثلا اگر آپ روزانہ اخبار کا مطالعہ نہیں کرتے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کے شہر، ملک، خطے یا دنیا بھر میں سیاست، معیشت، بین الاقوامی تعلقات اور سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ کے میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں، ساتھ ہی حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، تو آپ کے لیے معلومات عامہ ایک آسان مضمون ثابت ہوگا۔ لکھنے کی صلاحیت کی طرف اگر ہم آئیں تو سی ایس ایس کے امتحان کے ایک بڑے حصے میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو سوال کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کم سے کم الفاظ میں، جامع الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے، کم سے کم الفاظ استعمال کرتے ہوئے جامع انداز اپنانا ہوتا ہے۔ لکھنے کی صلاحیت بہتر بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کسی بھی ایک مضمون کو پڑھ کر اسے ایک بار ضرور لکھا کریں۔ اس طرح نہ صرف آپ کے لکھنے کی رفتار تیز ہوگی بلکہ آپ بہتر لکھنے کی صلاحیت بھی حاصل کر پائیں گے۔ نظم و ضبط کی طرف اگر دیکھیں تو سی ایس ایس کا امتحان دینے کے لیے آپ کو رضاکارانہ طور پر نظم و ضبط کا ایک واضح نظام وضع کرنا پڑتا ہے، جس میں سستی، کاہلی، اپنے شیڈول سے ہٹ جانے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ سی ایس ایس کے امتحان کی بھرپور تیاری کے لیے آپ کو کم سے کم 1 سے 1.5 سال تک دن رات بھرپور تیاری کرنی ہوتی ہے، جس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ شارٹ کٹ کر لیں ہم، تو شارٹ کٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے کئی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جو آخری 3 سے 4 مہینے میں بھی تیاری کر لیتے ہیں، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کو جو واقعی انٹرسٹ رکھتا ہے اور واقعی حقیقی معنوں میں وہ سی ایس ایس کے لیے یہ دلچسپی رکھتا ہے، حقیقی معنوں میں وہ انٹرسٹ لیتا ہے سی ایس ایس میں، اس کو چاہیے کہ 1 سے 1.5 سال دل لگا کے محنت کرے سی ایس ایس میں اور پھر اس کا امتحان دے۔